वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की। कहानी की शुरुआत होती है नोवेयर प्लेनेट से, जो कि गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी का हेडक्वार्टर है। मूवी के सीन में दिखाया गया है कि एडम वार्लक, जो कि दूसरे प्लेनेट से आता है, और रॉकेट रकून पर हमला कर देता है। तभी रॉकेट को बचाने के लिए वहाँ नेब्यूला आती है। अब उसने जिस्म में हाई टेक मशीन लगा रखी थी, जिससे वो और पावरफुल हो चुकी थी। वो एडम वार्लक पर हमला करती है, लेकिन एडम वार्लक, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था, वो नेब्यूला को हरा देता है। तभी एक एक करके तमाम गार्डियंस उस पर हमला करते हैं, पर कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। जब रॉकेट ये सब कुछ देखता है, वो अपनी गन उठाता है और एडम्स पर हमला करने लगता है। इससे पहले कि रॉकेट अपनी गन फायर करता, एडम्स उस पर खतरनाक हमला करता है, जिससे रॉकेट बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है। नेब्यूला ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो दोबारा से एडम्स पर हमला करती है, जिससे एडम्स जख्मी हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब सभी गार्डियंस रॉकेट का इलाज करने लगते हैं। वो जख्मों को ठीक करने वाली मशीन रॉकेट पर लगाते हैं, लेकिन जैसे ही मशीन एक्टिवेट होती है, रॉकेट तड़पने लगता है। देखने से लगता था कि ये मशीन रॉकेट को नुकसान पहुंचा रही है और उसके लिए खतरनाक है। ये सब देखकर नेब्यूला वहाँ भाग कर आती है। वो इस मशीन को बंद करती है, फिर वो रॉकेट के पूरे बॉडी को अच्छे से स्कैन करती है और वो सबको बताती है कि रॉकेट के बॉडी के अंदर बहुत सारी मशीन्स फिट की गई हैं और उन सारी मशीनों में से एक मशीन रॉकेट के दिल के करीब लगाई गई है, और अगर किसी ने वो मशीन निकाले बगैर रॉकेट का इलाज करने की कोशिश की, वही मशीन रॉकेट की जान ले लेगी। और ये सब कुछ उस मशीन की वजह से रॉकेट के साथ हो रहा था। अभी रॉकेट, जो कि जख्मी हालत में था और बेहोश था, उससे अपनी पुरानी यादें सताने लगती हैं। उसकी यादों में दिखाया जाता है कि बहुत साल पहले रॉकेट एक छोटा सा रकून था, जो कि अपने साथियों के साथ एक पिंजरे में कैद था। एक दिन हाई एवोल्यूशनरी वहाँ आया। उसने रॉकेट को चुरा लिया और उस पर एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए, जिससे रॉकेट का दिमाग बहुत तेज हो जाता है और उसकी जहानत, उसकी ताकत हाई एवोल्यूशनरी से भी ऊपर चली जाती है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद रॉकेट को एक जेल में डाल दिया जाता है। वहाँ और दूसरे जानवर भी थे जिन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, जिनसे रॉकेट की दोस्ती हो जाती है। उधर नेब्यूला रॉकेट के पूरे बॉडी को स्कैन कर रही होती है और वो ये पता लगा लेती है कि रॉकेट के बॉडी के अंदर जो मशीन फिट की गई है, उसे कहाँ बनाया गया था। ये सब देखकर गार्डियंस उस जगह पर जाने का फैसला करते हैं जहाँ पर रॉकेट की बॉडी में फिट की गई मशीन्स को बनाया गया था। वो दूसरे प्लेनेट पर जाने का फैसला करते हैं, जिसका नाम है ऑर्बोस्कोप। पीटर अपने टीम के 2 साथियों को रॉकेट का ख्याल रखने के लिए छोड़ देता है और बाकी टीम के साथ वो ऑर्बोस्कोप के लिए निकल जाता है। उसके बाद हमें मूवी के सीन में हाई एवोल्यूशनरी दिखाया जाता है, जहाँ उसके पास एडम वार्लक और उसकी मदर होती है। एडम्स की मॉम हाई एवोल्यूशनरी से कहती है कि मेरा बेटा बहुत छोटा है, इसलिए वो रॉकेट को नहीं ला सका। ये बात सुनकर हाई एवोल्यूशनरी को गुस्सा आ जाता है। वो एडम्स को तशद्दुद का निशाना बनाता है और वो उसे कहता है कि मुझे रॉकेट हर हालत में चाहिए। वो उसे कहता है कि अगली बार तुम रॉकेट को लाने में नाकाम हुए तो मैं तुम्हारी पूरी नस्ल को ही खत्म कर डालूंगा। उसके बाद मूवी के सीन में दिखाया गया है हाई एवोल्यूशनरी जिस प्लेनेट पर मौजूद है, वो बिल्कुल अर्थ जैसा है, जिसका नाम है काउंटर अर्थ। हाई एवोल्यूशनरी इस कदर पागल और अजीब इंसान है। वो चाहता है कि जितने भी प्लेनेट्स और वहाँ के रहने वाले जानवर और क्रिएचर्स हैं, वो सब एकदम परफेक्ट होने चाहिए। इसलिए वो अलग अलग प्लेनेट्स पर जाता है, वहाँ के एनिमल्स को उठाता है और उन पर एक्सपेरिमेंट्स करता है, उनको परफेक्ट बनाने के लिए। असल में वो एनिमल्स को अपने मुताबिक बदलना चाहता है। ऐसे ही हाई एवोल्यूशनरी एक दफा प्लेनेट अर्थ पर आया एनिमल्स को लेने। उसे ये अर्थ इतनी अच्छी लगी कि उसने फैसला कर लिया कि वो प्लेनेट अर्थ जैसा ही एक प्लेनेट बनाएगा, जिसका माहौल अर्थ जैसा ही होगा, यहाँ तक कि वहाँ के घर और लोग भी प्लेनेट अर्थ जैसे होंगे। और यही वो प्लेनेट है जिसे काउंटर अर्थ कहते हैं। अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी अपने शिप में बैठकर ऑर्बोस्कोप के करीब पहुँच चुके थे। तभी उनकी शिप में कुछ लोग दाखिल होते हैं, जिनके साथ गमोरा भी होती है। ये सब पीटर क्विल को बताते हैं कि हमें यहाँ नेब्यूला ने बुलाया है। उसने हमसे वादा किया है कि वो हमें 1 लाख का इनाम देगी और हम उसकी मदद करें और उसका साथ दें। और ये लोग भी इनके साथ शामिल हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया, रॉकेट बेहोश है। कि माजी में हम दोबारा से देखते हैं हाई एवोल्यूशनरी ने जितने भी एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसमें से सबसे ज्यादा कामयाब एक्सपेरिमेंट रॉकेट पर ही हुआ था, जिससे रॉकेट का दिमाग बहुत तेज हो गया था। हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट के दिमाग का टेस्ट लेता है, जिसमें रॉकेट पास हो जाता है, जिसके बाद वो रॉकेट को काउंटर अर्थ सिखाता है। उसके बाद वो रॉकेट के दिमाग को और टेस्ट करने के लिए एक लैब में लेकर आता है और उसके सामने एक चैम्बर खोलता है और उस चैम्बर के अंदर वो टर्टल को डालता है और अब उस टर्टल को बदलने के लिए उस पर एक्सपेरिमेंट करता है, जिससे वो टर्टल बदल तो जाता है और साथ ही वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, यानी कि गुस्से वाला बन जाता है। तब हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट से बोलता है कि मैं इन्हें बदल तो पा रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। जैसे ही मैं इनको बदलता हूँ, ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। मैं तो इनको बिल्कुल पुरसुकून बनाना चाहता हूँ। ये देखते हुए रॉकेट उसे बताता है कि
कि इस चैम्बर में एक प्रॉब्लम है। जब चैम्बर मशीन में डालकर इनको बदला जाता है, इनको बदलने के साथ साथ उनके दिमाग में मौजूद एक केमिकल भी बदल जाता है और यही केमिकल इनके एग्रेसिव होने की वजह है। और अगर हम उस केमिकल को बदलने से ही रोक देंगे तो ये टर्टल बिल्कुल पुरसुकून हो जाएगा। और रॉकेट की बात सुनते ही हाई एवोल्यूशनरी ऐसा ही करता है और ऐसा करने पर उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद टर्टल बिल्कुल पुरसुकून हो जाता है। ये देखकर हाई एवोल्यूशनरी बहुत हैरान होता है और साथ में खुश भी होता है कि उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ। हाई एवोल्यूशनरी ये कामयाब एक्सपेरिमेंट देखकर इस कदर खुश होता है कि वो अपने कुलीग से कहता है कि मुझे इस रॉकेट का दिमाग चाहिए। ये रॉकेट बहुत ही ज़हीन है। इस रॉकेट के पास एक ऐसा दिमाग है जो कि मेरे पास भी नहीं है। इस रॉकेट को मैंने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए बनाया, तो फिर ये मेरे से ज्यादा ज़हीन कैसे हो गया और मेरे से कैसे आगे निकल गया। फिर वो अपने साथियों से कहता है कि सुबह होते ही इसे मार डालना और इसका दिमाग निकाल कर मुझे दे देना और मैं इसके दिमाग पर एक्सपेरिमेंट करूंगा और ये पता चलाऊंगा कि ये कैसे इस कदर क्रिएटिव हो सकता है। और फिर मैं इसकी मदद से एक दुनिया बसाऊंगा और इस दुनिया में उन क्रिएचर्स को रखूंगा जो हर लिहाज से परफेक्ट होंगे, बिल्कुल मेरे मुताबिक। इतना कहते ही रॉकेट को दोबारा जेल में डाल दिया जाता है। रॉकेट जेल में पहुंचते ही वहाँ पे रखी हुई चीजों से एक चाबी बनाता है और उस चाबी से वो अपने जेल का ताला खोलता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ हाई एवोल्यूशनरी आ जाता है तो रॉकेट की जेल में मौजूद सब एनिमल्स को मार डालता है। फिर वो रॉकेट से कहता है, मैं जानता था कि तुम यहाँ से जरूर भागोगे, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा और अब मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारा अभी के भी दिमाग निकालूंगा। मैं सुबह होने का इंतजार नहीं कर सकता। हाई एवोल्यूशनरी की बातें सुनकर रॉकेट को इस कदर गुस्सा आता है कि वो हाई एवोल्यूशनरी पर अटैक कर देता है और उसका मुंह नोच कर वहाँ से भाग जाता है। अब रॉकेट हाई एवोल्यूशनरी की कैद से आजाद हो चुका था। उसके बाद मूवी के सीन में हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी दिखाए गए हैं जो कि प्लैनेट ऑर्बोस्कोप में पहुंचकर रॉकेट की फाइल्स को हासिल कर लेते हैं। जब वो उन फाइल्स को पढ़ते हैं उन्हें पता चल जाता है कि रॉकेट के साथ क्या क्या हुआ। सब गार्डियंस ये जान जाते हैं कि हाई एवोल्यूशनरी ने रॉकेट के साथ क्या क्या किया। तभी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को पता चलता है कि जो मशीन रॉकेट के दिल के साथ लगी हुई है उसे एक कोड डालकर निकाला जा सकता है, लेकिन वो कोड क्या है ये गार्डियंस को नहीं पता चल पाता। ऐसा इसलिए होता है कि हाई एवोल्यूशनरी के लोग रॉकेट की फाइल्स में से उस कोड को रिमूव कर देते हैं, लेकिन गार्डियंस फाइल्स की मदद से ये पता चला लेते हैं कि उस कोड को किसने रिमूव किया और अब उस कोड की इंफॉर्मेशन किसके पास है। तभी गार्डियंस फैसला करते हैं कि वो सब लोग उस आदमी के पास जाएंगे और उस शख्स से वो कोड लेकर रॉकेट की जान बचाएंगे। ये सारी बातें सुनकर गमोरा उन्हें मना करने लगती है। वो कहती है कि वो शख्स हाई एवोल्यूशनरी के पास है और अगर हम वहाँ गए तो हम मारे जाएंगे, इसलिए अब मैं तुम्हारी मजीद मदद नहीं कर सकती। उसके बाद गमोरा अपने एक साथी को अपनी लोकेशन भेजती है और इससे कहती है कि मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। उसके बाद मूवी के सीन में हम देखते हैं उस आदमी को एडम वॉर्लक और उसकी मॉम पकड़ लेते हैं। अब एडम और उसकी मॉम गार्डियंस की लोकेशन का पता लगा लेते हैं। तभी गार्डियंस हाई एवोल्यूशनरी के पास पहुँचते हैं। उन्हें देखकर हाई एवोल्यूशनरी बोलता है कि मैंने तुम्हें अपने प्लान के जरिए यहाँ बुलाया और अब मैं तुम लोगों को मार डालूंगा और रॉकेट को ले लूंगा क्योंकि रॉकेट मेरा सब्जेक्ट है। फिर वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि बाहर शिप में रॉकेट मौजूद है, उसे वहाँ से जाकर ले आओ। फिर हाई एवोल्यूशनरी वहाँ से चला जाता है और वो अपने लोगों को हुक्म देता है कि मेरे जाने के बाद इस प्लेनेट को तबाह कर दो। और ऐसा ही होता है। जैसे ही हाई एवोल्यूशनरी वहाँ से जाता है उसके बाद उस प्लेनेट पर धमाके होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद पीटर और ग्रूट हाई एवोल्यूशनरी के लोगों से फाइट करने लगते हैं और उनके आदमियों में से वो शख्स को उठा लेते हैं जिसके पास कोड की फाइल्स थी जिसके जरिए वो रॉकेट को बचा सकते हैं। उसके बाद गार्डियंस के बाकी लोग जो कि स्पेसशिप के बाहर मौजूद होते हैं उन्हें लगता है कि पीटर और ग्रूट अभी भी स्पेसशिप के अंदर मौजूद हैं। वो उन्हें बचाने के लिए स्पेसशिप में चले जाते हैं, लेकिन असल में पीटर और ग्रूट उस आदमी को लेकर उस स्पेसशिप से कूद चुके थे। वो शख्स से कोड की फाइल्स लेते हैं और रॉकेट के पास पहुंच जाते हैं। जैसे वो उस मशीन में कोड डालते हैं जो कि रॉकेट के दिल के करीब लगी हुई थी, वो फौरन से बंद हो जाती है। उसके बाद पीटर उसके जख्मों का इलाज भी करता है जिससे रॉकेट बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब नेबुला पीटर से राब्ता करती है कि तुम कहाँ हो। पीटर उसे कहता है कि मैं और ग्रूट तो कब से वहाँ से निकल चुके हैं और अब हम अपने स्पेसशिप में मौजूद हैं और रॉकेट भी मेरे साथ है और रॉकेट बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर नेबुला और उसके साथी उस स्पेसशिप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाई एवोल्यूशनरी वहाँ पहुंचकर उन्हें कैद कर देता है। गार्डियंस के 3 के ये मेंबर इस जेल में बंद होते हैं। वो देखते हैं कि इस जेल में बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं और एनिमल्स भी हैं जिन्हें हाई एवोल्यूशनरी ने यहाँ पे कैद कर रखा है उन पर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। इन लोगों को देखकर अब गार्डियंस फैसला करते हैं कि वो अकेले यहाँ से नहीं जाएंगे, इन सबको भी साथ लेकर जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि पीटर अपने साथियों के साथ हाई एवोल्यूशनरी के प्लेनेट पर पहुंच जाता है। उस प्लेनेट पर पहुंचने से पहले वो अपने प्लेनेट नोवेयर पर अपने साथियों से राब्ता करता है और इन्हें कहता है कि यहाँ पहुँचो। जैसे ही पीटर और रॉकेट अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचते हैं, यहाँ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और हाई एवोल्यूशनरी के लोगों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट
फाइट होती है और एक जबरदस्त फाइट के बाद हाई एवोल्यूशनरी हार जाता है। उसके बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हाई एवोल्यूशनरी के शिप में जितने भी जानवर, क्रिएचर्स और लोग मौजूद थे उन सबको आजाद करवा लेते हैं और वो उन सबको भी नोवेयर में डाल देते हैं और वो खुद भी वहाँ आ जाते हैं। और ये सब करने में एक डॉग उनका साथ देता है क्योंकि वो अपने ताकतों का इस्तेमाल करके नोवेयर प्लेनेट को हाई एवोल्यूशनरी के स्पेसशिप से जोड़ देता है, लेकिन वो इस कदर पावर लगाता है कि बीच में ही उसकी पावर टूट जाती है, जिससे नोवेयर प्लेनेट और हाई एवोल्यूशनरी का स्पेसशिप एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जिससे सारे लोग नोवेयर प्लेनेट पर तो आ गए थे, लेकिन पीटर अभी भी हाई एवोल्यूशनरी के स्पेसशिप में था। ये देख कर पीटर काफी घबरा जाता है और वो एक लंबी छलांग लगाता है और जंप लगाकर नोवेयर में आने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने से स्पेस में ही लटक जाता है और उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। लेकिन इससे पहले ही एडम वॉर्लॉक वहाँ आया और पीटर को उठाकर नोवेयर में ले जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है, जबकि हाई एवोल्यूशनरी अपना स्पेसशिप तबाह होने की वजह से मारा जाता है। और अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी नोवेयर प्लेनेट पर खुशी से रहने लगे और पीटर रॉकेट को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का लीडर बना देता है। वो गार्डियन से कहता है कि मैं काफी अरसे से अपनी फैमिली से दूर हूँ और अब मैं अर्थ पर जाना चाहता हूँ जहाँ मेरी फैमिली, मेरे नाना जिंदा है, मुझे उनसे मिलना है। उसके बाद पीटर अपने सफर पर निकल जाता है। पीटर के जाने के बाद रॉकेट अपनी नई टीम बनाता है, अब जिसमें एडम्स भी शामिल है। वो सुधर गया था, पीटर अब जमीन पर आ चुका था। वो वहाँ आकर अपने नाना से मिलता है और इस सीन के साथ ही ये शानदार मूवी एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। हम मज़ीद ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।